हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की एक्सरसाइज नंबर सेकंड। हम लोग ने पहले वाले फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। हम लोग सेकंड करेंगे, इस चांस से कवर कर रहे हैं क्लास 9 की ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर सेकंड से। फर्स्ट वीडियो देखिएगा अगर आप सेकंड डायरेक्ट देख रहे हैं तो, नहीं तो इसे आपको समझ में नहीं आएगी। देखो सुनना, क्वेश्चन नंबर में लिखा है फर्स्ट में, गिवन दैट द टेन थीटा, गिवन दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12, 5/12 थीटा इज द एक्यूट एंगल, थीटा इज द एक्यूट मतलब लेस देन क्या है 90। तो मैं फाइंड करना साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो होगा कैसे क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल बना लिया, ये एक ट्रायंगल बना लिया, नेमिंग कर ली ए बी एंड सी। थीटा एंगल जो गिवन था उसको लेट कर लिया, ये है थीटा। गिवन क्या है, टेन थीटा, गिवन है टेन थीटा। ये जब थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया, कितना हो गया 5, बेस हो गया 12, ये इतना हो गया। अब देखो तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना तुमको साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा हमने जब बोला था कि क्वेश्चन लगाना इसे, तो ये एक चीज याद रख लेना, ये इतना ये याद रखोगे तो साइन के लिए तुमको और कॉस के लिए दोनों के लिए चाहिए हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस साइड गिवन तो है नहीं, हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस। तो यहां से तुमको लिखना कैसे, देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। पाइथागोरस होती क्या, पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 5 परपेंडिकुलर AC की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 होल स्क्वायर। BC की वैल्यू है 12, ये हो जाएगा 12 होल स्क्वायर। ये हो गया AB स्क्वायर। तो यहां से AB स्क्वायर फाइंड करेंगे हम लोग, तो आएगा 144 प्लस 25 ऐड करेंगे तो आएगा AB इज इक्वल टू 169। इधर पे स्क्वायर है, इधर पे जाएगा तो रूट हो जाएगा। 169 रूट होता है किसका, 13 का। तुम्हारे पास AB की वैल्यू आ गई 13, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 13। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू हो गई हाइपोटेनस 13 तुम्हारी। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बेटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग क्या है, AC। क्या है, AC। हाइपोटेनस क्या है, AB। AC की वैल्यू कितनी है 5, AB की वैल्यू कितनी है 13। और क्या फाइंड करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है BC, बेस क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AB। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में क्या आएगा 13। ये इसका क्या हो गया आंसर, ये इसका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आई। हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड। अगर ये कैसे लिख रहे हैं इसके लिए फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। छोटा सा वीडियो है बिल्कुल, उसको देख लो। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही कि कैसे रेशियोस लिख रहे हैं, वो उसका बिल्कुल बेसिक है वहां पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू गिवन है 3/5, 3/5 थीटा इज द एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट दिया है कॉस थीटा, कॉस थीटा सेकंड है थीटा, इसका एंगल होता है टेन थीटा, टेन थीटा। ये क्या है, एंगल है ट्रायंगल के, ठीक है। हम लोग को ये फाइंड करना है। हम लोग को गिवन है साइन, हम लोग को गिवन है साइन। तो हम लोग को अब तुमको पता होना चाहिए कि तुमको क्या निकालना है। इसको ऐसे लिख लिया। अब तुमको दोनों फाइंड करने के लिए कॉस और ये कॉस फाइंड करने के लिए तुमको चाहिए हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे बेस चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे ट्रायंगल, फिर से लगाएंगे पाइथागोरस। तो यहां से बनाएंगे ट्रायंगल, यहां से बनाया हमने ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल। हमेशा राइट एंगल लेट करना है ABC। ये थीटा जो लिखा है इसको हमने लेट कर लिया, ये है थीटा। थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पहले लिख लो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू गिवन है 3/5, 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन थीटा, ये तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ऑलवेज 90 के सामने होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है AC अपॉन हाइपोटेनस कितना है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है AB हाइपोटेनस पूछ रहे हैं, हाँ AB। हाइपोटेनस कितना है AB इज इक्वल टू 3/5, 3/5। ये इनको बस तुम रेशियो में लेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा AC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा 5, हाइपोटेनस हो जाएगा 5। इतनी सी बात बस याद रखना, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से।
ठीक, इतना तुम इसको डायरेक्ट तुम चाहे इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो गिवन, अब तुमको पता तो है ही है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक, डायरेक्ट इसे लिख लो। ठीक, टाइम भी बचेगा तुम्हारा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाने के लिए लगाओ सबसे पहले किस ट्रायंगल में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस जब भी लगाना तो ये जरूर मेंशन कर देना कि एंगल 90 कौन सा है, क्योंकि उससे के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। तो 90 के सामने हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर दो, आ जाएगा। तो बेस यहाँ से हम लोग निकालते हैं। देखो AB की वैल्यू कितनी है, 5, ये हो जाएगा 5 होल स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है, फाइंड करना है वो हम लोग को, BC स्क्वायर क्या करना है हम लोग को, फाइंड करना है। BC स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर। ये आएगा 25, ये आएगा 25, ये आएगा BC स्क्वायर, ये आएगा 3 3 9, ये इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू आएगा 16 हो गया। तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा √16। और इसको सॉल्व, अच्छा ये कैसे आया, ये इधर रूट स्क्वायर है तो तरफ जाएगा रूट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। BC आ गया 4। अब तुमको क्या फाइंड करना है, कॉस। कॉस फाइंड करना। कॉस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, थीटा के अकॉर्डिंग BC। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है, AB। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू फाइंड करिए ना, यही तो फाइंड करिए, कितनी आई है 4 अपॉन AB कितनी आ जाएगी 5। और क्या निकालना है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, AC अपॉन बेस कितना है, BC। AC की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में क्या आएगा 5। ये इसका क्या हो गया आंसर, ये इसका क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा ना, समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया समझ में, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। आओ देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर BC में 4 होगा तो अच्छा यहाँ पे 5 लिख दिया क्या, यहाँ 4 लिख दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इन ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज द क्या दिया उन्होंने, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बनाते राइट एंगल ट्रायंगल, ये बनाया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, उन्होंने बोला है एट ए, राइट एंगल है किस पे है, ए पे है। फाइंड द tan थीटा sin थीटा cos थीटा ऑफ एंगल B एंड C। अच्छा, हम लोग को सारे रेशियो फाइंड करने हैं, किसके किसके फाइंड करने हैं, tan थीटा फाइंड करना है। देखो लिख रहे हैं हम, tan थीटा फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, sin थीटा फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है, sin tan sin cos ऑफ एंगल B एंड एंगल C। मतलब एंगल B और एंगल C के तुम्हें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करने रेशियो tan sin cos। एक बार B किससे निकालेंगे, एक बार किससे निकालेंगे, A से। इसमें 2 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है AB, फर्स्ट पार्ट में दिया है AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। AB 7 है तो ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 24। कोई दिक्कत है, सबसे पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा ना, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल BAC एंड एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे क्या आएगा BC स्क्वायर आएगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस क्या आएगा AB स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस क्या आएगा AB स्क्वायर। अच्छा, इसी पे ही कॉल आ रही है, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आएगा। BC फाइंड करना, उसको इसे लिख लो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू बेटा कितनी है, AC की वैल्यू कितनी है 24 होल स्क्वायर प्लस या क्या आएगा 7 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहां पे इसको करेंगे कितना आएगा 576 और प्लस 49 और यहाँ पे क्या आ जाएगा BC स्क्वायर। तो यहां से आएगा BC इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बताएगा कोई हमको, 625। तो BC स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो BC की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी √625। कोई बताएगा स्क्वायर रूट ये किसका है 25। आपके यहां सेंटीमीटर में दिया था तो आपके हम लोग किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो ये कितनी आ गई तुम्हारी 25 सेंटीमीटर। अब देखो तुम्हें एंगल B के सारे tan sin cos निकालना है और एंगल C के तुमको क्या निकालना है tan sin cos निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है इतनी बात पे। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे पहले tan थीटा, ना लिखो यहाँ tan लिख लो। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे पहले tan B निकालेंगे। क्या निकालेंगे tan B। अब जब tan B लेंगे तो ये क्या हो गया इसका
बी ए क्या हो गया इसका बेस, बी ए क्या हो गया बेस। अरे ये लिया ना एंगल हमने tan बी, बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो क्या होगा बेटा AC अपॉन क्या आएगा ए बी, AC अपॉन क्या आएगा ए बी, AC की वैल्यू क्या है 24/7। आया समझ में? ठीक, आप क्या निकालेंगे साइन बी, क्या निकालेंगे? अच्छा ये बताओ, ये डाउट तो नहीं किसी को, यहाँ पे एंगल बी लिखा तो एंगल बी के ये रेशियोस निकालने, ठीक इतनी बात समझ में आई? फिर एंगल सी के यही रेशियोस निकालने, कोई दिक्कत इतनी बात पे नहीं है ना? ठीक, देखो साइन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये बी है तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है AC अपॉन BC, AC की वैल्यू बेटा कितनी है 24 और अपॉन में कितना आएगा 25, कोई दिक्कत है? ठीक, इसके बाद क्या निकालना है cos b, cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बेटा कितना हो जाएगा AB, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा BC, कोई दिक्कत है? AB की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन कितना आएगा 25, ये सारे क्या होगा इसके, ये तुम्हारे आंसर हो गए। बात समझ में आई? अभी हम लोग ने सिर्फ निकाले किसके एंगल बी के, यही सेम रेशियोस किसके निकालने हैं, किसके लिए एंगल सी के लिए, एंगल किसके लिए निकालने हैं ए के लिए तो निकल ही नहीं सकता 90 डिग्री है भैया, ठीक है? यहां पे क्या आएगा बताओ, बताओ यहां क्या आएगा tan C आएगा। अब जब ये C लेंगे तो बेस क्या हो गया AC हो गया, बेस क्या हो गया AC, अरे नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है तो बोलो फिर, यहाँ क्या हो जाएगा tan C इज इक्वल टू क्या हो गया बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, तो AB अपॉन क्या आएगा AC आएगा, AB की वैल्यू बेटा क्या है 7/24, कोई दिक्कत? ठीक, tan के बाद किसका रेशियो निकालना है साइन का, साइन C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये C है अभी भी बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये, इसमें कोई डाउट है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, इसमें कोई डाउट है? परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे C के लिए AB अपॉन क्या आएगा AC, हाँ AB अपॉन AC क्यों लिख रहे हैं, गलत लिख दिया हमने, हाँ AB अपॉन क्या आएगा, AB अपॉन कितना है BC, AB अपॉन क्या आएगा BC, AB की वैल्यू बेटा कितनी है 7, अरे जल्दी जल्दी बोलो भाई 25, फिर किसके लिए निकालेंगे cos C, cos के लिए अब बेस अपॉन हाइपोटेनस ये होगा ना, बेस कितना हो जाएगा AC, नहीं बेटा ये बात याद रखो हमेशा, सेकंड वाला किसके लिए है cos के लिए है ना, कोई दिक्कत है? ठीक, यहां पे कितना आएगा cos C इज इक्वल टू क्या आएगा AC अपॉन क्या आएगा BC, AC की वैल्यू क्या है 24 अपॉन क्या आएगा 25, यही इसके सारे क्या हो गए आंसर, यही सारे इसके क्या हो गए आंसर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी है, इसका क्या है सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट हम तुमको एक बात बताते हैं, हाँ कहाँ गया सेकंड पार्ट है ना, ठीक देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है AB इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा 12 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू क्या लिखा है 9 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है? ठीक, ये बनाया ट्रायंगल, A तो अभी भी यही होगा ना, सेम क्वेश्चन है तो C भी यही होगा और B भी क्या होगा ये, B भी क्या होगा ये, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। AB की वैल्यू कितनी है 12 है ना, AB की वैल्यू कितनी है, अरे AB की वैल्यू कितनी है 12 है, AC की वैल्यू कितनी है 9, इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, BC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 12 होल स्क्वायर आएगी प्लस ये क्या आएगी 9 होल स्क्वायर आएगी, यहाँ कितना आएगा 144 प्लस 81, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐड करो बेटा कितना आएगा, BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो 225, ये रूट आएगा 225। देखो यहां से हो जाएगा ना ये क्वेश्चन, देखो इसके आगे अब क्या करना है, BC आ गया तुम्हारा 15, BC आ गया क्या आ गया तुम्हारा 15, अब ऐसा साला ये तो पहले से लिखा है अरे यार चालू हो गया, एक बार चालू हो जाता ना फिर रुकता नहीं है। देखो ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, देखो 15 सेंटीमीटर आ गया तो ये क्या हो जाएगा BC यही तो है 15 हो गया, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां से सब तुमको B और C के लिए अब इससे रेशियो निकालने निकल जाएंगे, सेम ऐसे ही होगा क्वेश्चन होगा ना बिल्कुल। देखो इसके आगे जो फोर्थ पार्ट है उसमें टोटल 3 पार्ट है, उनके सारे बता दे रहे, फोर्थ पार्ट में सारे बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे क्वेश्चन, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वो है हार्ड, हाँ टफ है, तो हम उसको पहले बता देते हैं। ये वाला तो हो जाएगा इसकी इजी है ना कैलकुलेशन बिल्कुल, अब बिल्कुल सेम ही है क्वेश्चन, तो पहले वो बता देते हैं फिर देखते हैं इनको, समझ में आया है ना।
ठीक, आओ देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, आगे वाला करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन आगे वाला, 4 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट लिखा है सेम। देखो क्वेश्चन ऐसे ही सुनना मेरी बात ध्यान से। लिखा है ट्रायंगल पी क्यू आर इज द राइट एंगल एट आर। पहले ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, तो आर पे राइट एंगल है तो सबसे पहले राइट एंगल बना लिया, ये पी हो गया ये क्यू हो गया, उसके बाद कोई भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? तुमको फाइंड करना है tan। क्या फाइंड करना है? tan फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, cos फाइंड करना है ऑफ एंगल P एंड एंगल Q। है सेम क्वेश्चन? है क्वेश्चन। इसमें 3 पार्ट दिए हैं, तो फर्स्ट पार्ट जो 3 पार्ट दिए हैं उसमें फर्स्ट में लिखा है PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखो कैसे होगा क्वेश्चन, हम सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से। PQ कहां है बेटा? ये है PQ, PQ कहां है? ये है PQ, ये क्या है? 10 सेंटीमीटर है। QR कहां है? ये क्या है? 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग? पाइथागोरस। मेरी बात सुनना भी, हम ये जब पाइथागोरस लगा लेंगे तो तुमको बताएंगे, तुमको चेक कैसे करना है, बिल्कुल 1 सेकंड में पता चलेगा कि सही कर रहा है गलत। ठीक, QRP। देखो एंगल क्या है? एंगल R इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? QP स्क्वायर, QP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QR स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा? PR स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? QP की वैल्यू कितनी है? 10 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये 8 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आएगा? PR स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ठीक, देखो ये 100 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 64 हो जाएगा, ये प्लस बेटा कितना हो जाएगा? PR स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर। तो अब PR को हम इस तरफ लिख ले, कोई दिक्कत है? ठीक, इधर कितना आएगा? 36 आएगा। ये स्क्वायर रूट हटाया, यहाँ स्क्वायर हटाया, रूट लगाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? ये 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। सबको चाहिए एक बात ये पता है कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं, सबको ये बात पता है? ठीक, अगर इन पे हम लोग कुछ मल्टीप्लाई भी करें ना तो वो भी ट्रिपलेट वही रहते हैं। अब देखो हमको, देखो 8 है, अगर हम 4 का डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 का डबल करें तो क्या होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? 5 का डबल करें तो क्या होगा? 10। तो 3 का डबल कितना होगा? 6। 3 का डबल 9 के 3 डबल कितना होगा? 6। देखो कितना आ रहा है? 6। अगर ट्रिपलेट याद है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो बहुत आराम से हो जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में? मजा आया? ठीक, हटाएंगे। देखो आगे सुनो मेरी बात ध्यान से। PR आ गया, अब हम लोग को निकालना है एंगल P और एंगल Q के लिए। अब एंगल P ये तो बेस क्या हो गया? PR हो गया। सबसे पहले क्या निकालना है? tan थीटा। tan किसके लिए निकालना है? एंगल P के लिए। तो tan P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा कितना हो जाएगा? QR। बेस कितना हो जाएगा? PR। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हम लोग ने निकाल लिया, लिख लो इसको यहाँ पे तो इजी रहेगा। 6 सेंटीमीटर है ना? ठीक, QR कितना है बेटा? 8 अपॉन क्या आएगा? 8 अपॉन 6 आएगा कि नहीं आएगा? 2 4 जा 2, 3 जा 4 बाई कितना आएगा? 3। सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, ये भी बात पता है ना तुमको? ठीक, सेकंड ये आएगा साइन P। साइन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? QR हो गया। अपॉन क्या आता है साइन में? हाइपोटेनस। क्या है? QP। हाइपोटेनस मत बोलो, ये जो लिखे वो बोलो। क्या आएगा? QP। बात समझ में है कि नहीं आई? QR कितना है? 8 अपॉन में कितना आएगा? 10। 2 4 जा 2 5 जा। समझ में आई बात? सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, याद रखना है बात, भूलना नहीं बिल्कुल भी। अब हम लोग करेंगे क्या फाइंड करेंगे इसके बाद? हम लोग कॉस क्या फाइंड करेंगे? P। cos P फाइंड करेंगे ना? cos P फाइंड करेंगे तो बेटा cos P के लिए क्या आएगा बताओ जरा? cos P वो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? ठीक, क्या है? QR है बेस। कैसे है? एंगल कहां है? P ये है, एंगल P कहां है? ये क्या है? PR अपॉन क्या आएगा? PQ अपॉन क्या आएगा? PQ। PR कितना है? 6 बाई क्या आएगा? 10। 2 3 जा 2 5 जा। आया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत? ठीक, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया कंप्लीट। अब इसके किसके लिए निकालना है? एंगल Q के लिए। तो एंगल Q कहां है?
ये अब यही सेम इसके लिए निकालो क्यू के लिए, तो 10 क्यू क्या आएगा बताओ। अब जब ये होगा 10 क्यू ये होगा, तो ये बेस क्या हो गया, ये हो गया, बेस क्या हो गया, ये हो गया। तो अब ये बताओ हमको परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेनस। बहुत बढ़िया, 10 के लिए आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सही है। बेस आएगा पी आर अपॉन क्या आएगा, क्यू आर। पी आर अपॉन क्या आएगा, क्यू आर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। 6 अपॉन क्या आएगा, 8। 2 3 दा 2 4 दा, तो कितना आएगा 3/4। 3 बाई क्या आएगा 4। यहां क्या आएगा साइन क्यू, क्या आएगा साइन क्यू। साइन क्यू क्या आएगा बेटा, ये क्यू है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी आर अपॉन क्या होगा, पी क्यू। किसी को ये डाउट है कि ये परपेंडिकुलर कैसे है, किसी को ये डाउट है कि पी आर परपेंडिकुलर कैसे है, नहीं है ना, क्योंकि एंगल क्या है ये, तो बेस क्या हो गया, वही हो गया। पी आर की वैल्यू बेटा कितनी है 6 अपॉन कितना आएगा 8, तो 2 3 दा अपॉन क्या आएगा 4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, हाँ कि नहीं, क्या कहना चाहते हो, नहीं ना, हाँ ठीक। 10 क्यू साइन क्यू, साइन क्यू के बाद क्या आएगा, क्या है कॉस है ना, कॉस क्यू। बेटा कॉस क्यू बताओ क्या आएगा, कॉस क्यू बताओ क्या आएगा, बेस अपॉन हाँ तो बेस क्या है क्यू आर है ना, क्यू आर अपॉन पी क्यू। कोई दिक्कत है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 10, तो 2 4 दा 2 5 दा, तो कितना आएगा 4/5। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, देखो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सारे रेशियो निकालने थे एंगल पी और क्यू के, यही सब क्वेश्चन में करना है। इसे टोटल 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग सेकंड वाला करेंगे क्वेश्चन। देखेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि लिखा है पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू लिखा है 29 mm। अब देखो mm में लिखा है, यूनिट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सेम यूनिट होती तो यूनिट से यूनिट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, यूनिट से यूनिट क्या हो जाती है, कैंसिल। बस ये देख लेना सेम है यूनिट, ऐसा तो नहीं चेंज लिखी है। पी आर इज इक्वल टू क्या है 21 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू क्या है mm है 21 mm। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ना कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, उसी का सेकंड पार्ट है, तो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, सेम होगा। ये P होगा, ये क्या होगा R होगा, ये क्या होगा Q। बस इसके डायमेंशंस चेंज कर दिए उन्होंने। और अभी भी हम लोग को क्वेश्चन में एंगल P और Q के क्या बताने, रेशियो बताने। कोई किसी को इतनी बात पे डाउट है, नहीं है ना। PQ कितना है 29 mm। कोई दिक्कत, PR कितना है 21 mm है, 21 कितना है mm। अब हम लोग यहाँ पे QR निकालने के लिए क्या लगाएंगे, तो इन ट्रायंगल क्या आ जाएगा PQR, और इसमें एंगल R क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर QP है, ये QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। कोई दिक्कत है, QP की वैल्यू कितनी है 29 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे QR स्क्वायर। QR स्क्वायर कितना आएगा बताओ, फाइंड करना है। QR स्क्वायर प्लस कितना आएगा 21 होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर होता है 29 का 841। 84 कितना होता है 1, याद रखना 84 कितना होता है 1। स्क्वायर याद कर लो 30 तक काम आएंगे। QR स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस क्या आ जाएगा 441। 441 इधर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 400 आएगा, 400 आएगा। तो QR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, QR स्क्वायर है, QR इज इक्वल टू यहाँ पे रूट कितना आ जाएगा 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ 20 mm। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 20 mm। 20 कितना आ गया mm, 20 कितना आ गया 20 कितना आ गया mm, 20 mm आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है, ठीक। तुम्हारा ये 20 आ गया। फिर से हम लोग क्या करना है 10 साइन कॉस के लिए सारे क्या निकालने हैं, P और Q के लिए क्या करने हैं निकालने हैं। बताओ एंगल P के लिए बताएं कि Q के लिए बताएं, किसके लिए बताएं, Q के लिए बताएं। P के लिए कठिन है, P वाला बता दें, Q वाला तो कर लोगे, वो तो बेस अपांग नीचे ही हो जाएगा ना, ठीक। देखो ये P है ना, ठीक। सबसे पहले क्या बताना है 10P बताना है ना, ठीक। देखो 10P ये बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है 10 परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस। अरे नहीं याद आ रहा तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले देख लिया करो ना, हैबिट में करो उसको, ऐसे कब तक चलेगा। 20 अपॉन कितना आएगा 21। कोई दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत है। 10 के बाद दूसरा क्या फाइंड करना है हम लोग को, साइन फाइंड करना ना, दूसरा क्या फाइंड करना है साइन P। तो यहाँ क्या आएगा साइन P, साइन P इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ बेटा। ये P परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है QR, P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है QR, और हाइपोटेनस में अपॉन में क्या आएगा
क्यू पी, कोई दिक्कत है? हाइपोटेनस में क्या आएगा, यही तो है हाइपोटेनस तुम्हारा, क्यू पी, कोई दिक्कत है? ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, क्यू आर कितना है तुम्हारा 20 है, क्यू आर 20 है और हाइपोटेनस कितना है 29। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई यहां तक दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? ठीक, और सेकंड देखो, सेकंड क्या हो जाएगा, साइन 10 साइन कॉस, क्या है कॉस पी, तो कॉस पी फर्स्ट हम लोग को पी के लिए फाइंड करना, तो कॉस पी, देखो पी क्या हो जाएगा कॉस पी के अकॉर्डिंग, ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस बेटा क्या है इसका पी आर, बेस क्या है पी आर, और क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है? पी आर की वैल्यू कितनी है, कोई दिक्कत है? यहां पे हम लोग ने पी के लिए निकाल लिया और किसके लिए निकालना है अब हम लोग को, क्यू के लिए, तो अब हम लोग एंगल क्यू के लिए निकालेंगे, तो सबसे पहला वाला क्या निकालेंगे 10 क्यू निकालेंगे ना, तो 10 क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा, 10 क्यू इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, ये क्यू है 10 क्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी आर अपॉन क्या हो जाएगा क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर, यहाँ क्या आएगा 21 अपॉन क्या आएगा 20। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं दिक्कत है ना? ठीक, 10 क्यू हो गया। अब हम लोग आगे निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, क्या आएगा कॉस, साइन आएगा, तो साइन क्यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा पी आर अपॉन क्या हो जाएगा क्यू पी। ठीक, तो पी आर की वैल्यू कितनी है 21 और क्यू पी की वैल्यू है 29। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? लास्ट क्या बचा कॉस क्यू, कोई दिक्कत? कॉस क्यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्या आएगा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा क्यू पी, तो क्यू आर कितना है 20 अपॉन क्या आएगा 29। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक सारे आंसर हो गए, यहां तक इसके क्या हो गए सारे आंसर हो गए, समझ में आया? ऐसे इसको टोटल 3 पार्ट है, अभी हम लोग ने कौन से किए सेकंड कर लिया है ना, सेकंड तक कर लिया, थर्ड पार्ट देखो क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अभी हम लोग इसी का ही थर्ड पार्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में दिया है इन्होंने क्यूपी ए पी क्यू इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बेटा? पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो बताओ। देखो अभी भी हम लोग थर्ड पार्ट कर रहे, तो मतलब ट्राइंगल तो सेम ही बनेगा, बस उसकी डायमेंशन क्या हो गई चेंज हो गई, डायमेंशन उसकी क्या हो गई चेंज हो गई। ये हो गया ट्राइंगल, ये कौन सा एंगल है आर है ना, ये क्या है क्यू है और ये क्या है पी है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? अरे दिक्कत है भैया यहां तक कोई? ठीक, पी क्यू बेटा कितना दिया है पी क्यू 3.7 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है बीच में। ठीक है, ठीक, हम लोग को पहले क्या फाइंड करना है क्यू आर, तो क्यू आर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे सबसे पहले पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल क्या आएगा बेटा पी क्यू आर, और इसमें एंगल आर इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा यहां से पी क्यू स्क्वायर, क्या आएगा यहां से पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस क्या आएगा क्यू आर स्क्वायर और प्लस क्या आएगा पी आर स्क्वायर। क्यूपी की वैल्यू कितनी है 3.7 होल स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 होल स्क्वायर। 3.7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3.7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक सेकंड रुकना जरा, क्यू आर स्क्वायर पहले इसका करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 सेकंड रुकना जरा 1225। हाँ देखो पॉइंट क्यों लगाए एक बात बता देते, 3.5 इंटू 3.5 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेंगे पीछे से 2 ना, ये बात पता है ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इस बात पे? नहीं दिक्कत है ना? इसका हम लिख दे रहे जरा कितना होता है। ठीक, और 3.7 का होता है 13.69 क्या होता है 13.69 हो गया। अब यहां से क्यू आर फाइंड करेंगे, तो क्यू आर फाइंड करेंगे तो ये इसमें उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस होगा कितना आएगा 69 माइनस 12.25, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हम तुमको बताते हैं कितना आएगा 1.44, माइनस करना देखना कितना आएगा क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 1.44। अच्छा 1.44 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.2 इंटू 1.2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर के बाहर क्या आएगा, स्क्वायर के बाहर क्या आएगा रूट के बाहर क्या आएगा 1.2, तो ये बेटा कितनी हो गई 1.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हम लोग को निकालने हैं वही सारे एंगल्स, वही सारे क्या निकालने हैं एंगल्स। अच्छा अब एक बात बताओ मेरी,
हम लोग को P में निकालना है ना पहले, तो 10P निकालेंगे, क्या हो जाएगा, P कहाँ है, ये है ना P, 10P क्या हो जाएगा, इसके अकाउंटिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10P इज इक्वल टू हो जाएगा QR अपॉन क्या हो जाएगा PR, QR अपॉन क्या हो जाएगा PR। तो QR की वैल्यू कितनी है 1.2 है, PR की वैल्यू कितनी है 3.5 है। देखो डिविजिबल हो रहा है क्या, ये किसी से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पॉइंट से पॉइंट सिर्फ क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 12 अपॉन 35, बताओ आया कि नहीं आया। 10P के बाद क्या आएगा साइन P क्या है बेटा, साइन P क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब QR अपॉन क्या आएगा PQ। तो QR की बेटा वैल्यू कितनी है 1.2 अपॉन में क्या आएगा 3.7, पॉइंट से पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 12 अपॉन क्या आएगा 37। इसके बाद क्या बचा, साइन के बाद क्या आएगा cos P, तो cos P की वैल्यू क्या हो जाएगी P बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा PR अपॉन क्या हो जाएगा QP। ये कितना है 3.5 अपॉन 3.7, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्या आएगा 35 अपॉन 37। इसके बाद क्या आएगा cos, हम लोग को अब निकालना है, अब किसके लिए, एंगल के लिए निकालना है हम लोग को, और किसके लिए निकालना है PQ के लिए निकालना है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा 10Q बेटा क्या आ जाएगा 10Q क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा PR अपॉन QR। कोई दिक्कत इतनी बात पे आएगा 3.5 अपॉन क्या आएगा 1.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 35 अपॉन 12। कोई दिक्कत है। 10 के बाद कौन सा फाइंड करना है साइन Q क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है PR अपॉन PQ, तो PR की वैल्यू कितनी है 3.5 अपॉन क्या आएगा 3.7, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 35 अपॉन 37। कोई दिक्कत है। साइन, इसके बाद क्या आएगा cos Q, क्या आएगा cos Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा QR अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा PQ, बेस कितना है बेटा 1.2 अपॉन क्या आएगा 3.7, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कितना आएगा 12 अपॉन 37। ये होता है क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब करेंगे 5th नंबर करेंगे, देखेंगे क्या होगा, एक बार देख लो जरा क्या होगा कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th देखते हैं फिर कैसे होगा। तब तक हम इधर वाला रब करते हैं, उधर वाला आप देख लो। तब तक क्वेश्चन नंबर हम लोग को कौन सा करना है 5th करना है ना हम लोग को। देखो क्वेश्चन नंबर 5th कैसे होगा, देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, पहले इतना रब तो करते हैं पहले, तब तो सुनोगे, फिर हम क्वेश्चन रीड करते हैं। समझ में आया ना, इजी है, क्वेश्चन 3 और 4 एक ही जैसे है पूरे। देखो क्वेश्चन नंबर 5th कैसे लिखा है, 5th क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5th लिखा है फॉर एनी एंगल थीटा स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उन्होंने बोला है 5th नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो इन्होंने बोला किसी भी एंगल के लिए कोई भी एंगल हो तुमको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में, तुमको इसकी वैल्यू क्या करना है फाइंड करना। एक्चुअली में एक आइडेंटिटी होती है, इक्वल टू होती है वैल्यू 1। ठीक, हमको याद है, मगर हम लोग को इसमें फाइंड करके दिखाना कि कैसे होगा। तो तुम क्या करो अपनी तरफ से ट्रायंगल एक लेट कर लो, लेट आ ट्रायंगल ABC, लेट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट एंगल C। ये हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से, कोई दिक्कत है किसी को, ये हमने C लेट कर लिया, क्या है राइट एंगल, ये हो गया A, ये हो गया B, इसको हमने लेट कर लिया क्या है थीटा, इसको लेट कर लिया हमने क्या है थीटा। कोई दिक्कत है इतनी बात पे कोई दिक्कत है किसी को। ठीक, अब हम लोग को क्या करना, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, दोनों को स्क्वायर करके क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे ऐड, कोई दिक्कत है। ठीक, आंसर कितना आएगा 1, आंसर कितना आएगा बेटा 1। तो पहले हम लोग को निकालने के लिए साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, हाइपोटेनस बेटा कितना हो जाएगा AB हो जाएगा। तुमको वैल्यू निकालनी किसकी है साइन स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ कितना हो जाएगा बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। कोई दिक्कत है इस बात पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, और क्या निकालना है कॉस थीटा, क्या निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बेस मतलब AC अपॉन AB। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे क्या आएगा यहाँ से AC स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बेटा
ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ठीक, अब इन दोनों को क्या करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। कोई हमको बताएगा क्यों हम ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को फाइंड क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे इस तरफ, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इस तरफ क्या आएगा, बी सी स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, बी सी स्क्वायर आएगा अपॉन क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का क्या है नीचे, ए बी स्क्वायर, मतलब ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऊपर आएगा बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा, ए सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतनी बात पे? अब सुनो आगे की बात, देखो यहां लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा, ये अच्छा हमने जगह क्यों छोड़ी, देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। यहां से हम लोग को इसकी चाहिए वैल्यू, क्या चाहिए, वैल्यू। वैल्यू का मतलब यहां पे ये अननोन वेरिएबल नहीं आने चाहिए। ठीक, हम लोग निकालेंगे बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखो हमने लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां लगाएंगे 90 के सामने क्या होगा, मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो यहां से इन दोनों की वैल्यू देखो, ये क्या लिखा है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक, तो सबसे पहले यहां क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां बेटा क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहां से वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है? आ गया ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6। इसको एक बार देख लो, इसको देख लो, अगर कहीं नहीं आया तो बताओ, एक बार देखो उसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 6। आ गया है ना वो? अरे आया है कि नहीं आया है भाई? ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है। देखो लिखा है द डायगोनल्स ए सी बी डी ऑफ रोम्बस। ठीक, तो पहले रोम्बस बनाओ, ए बी सी डी रोम्बस दिया है, ये हमने क्या बना लिया, रोम्बस। ये हो गया रोम्बस, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया रोम्बस, ये हो गया रोम्बस, ये इसके होगा डायगोनल। अच्छा, सबको एक बात पता है कि राइट एंगल पे रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये बात याद रखना, जो डायगोनल के रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर को। याद रखना ये बात। ठीक, लिखा है द डायगोनल्स ऑफ AC एंड BD, AC एंड BD, ठीक है, रोम्बस मीट एट O। उन्होंने बोला कि ये मीट करते हैं किस पे, O पे। ठीक है, मीट एट O, AC इज इक्वल टू 6। AC पूरी कितनी दी है, AC इज इक्वल टू कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दी है, और BD इज इक्वल टू 4। बेटा BD इज इक्वल टू क्या दी है, 4 कह रहे हैं, 8 सेंटीमीटर। क्या दी है, 8 सेंटीमीटर। तुम्हें फाइंड करना है साइन OCD, OCD मतलब तुमको इसका साइन क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, अभी हमने तुमको दो बातें, एक बात बोली थी, क्या बोली थी, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इंटरसेक्ट एंड राइट एंगल, और इक्वली करते हैं। क्या करते हैं, इक्वली। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ हमको ध्यान से, AC कितनी है पूरी, 6, तो हाफ कितनी हो जाएगी जब इक्वली कर रहे हैं, तो OC बेटा कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? ठीक, बहुत बढ़िया। BD पूरी 8 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, 4, तो BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो BD इतनी कितनी हो गई, ये 4 हो गई, ये क्या हो गई, 3। कोई दिक्कत है? ठीक, तुमको फाइंड क्या करना है, साइन। तो OD होएगा ना, फिर आपने BD 4 सेंटीमीटर OD। ठीक, OD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो तुमको साइन ही तो फाइंड करना है। तुमको फाइंड क्या करना पता है, साइन OCD, साइन OCD तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, अब यहां से मेरी बात सुनो, तो साइन, अच्छा इसको फाइंड करने के लिए हम तुमको एक बात बता दें, इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हाइपोटेनस। क्या चाहिए, हाइपोटेनस तो पता नहीं, तो सबसे पहले इसमें क्या लगाना पड़ेगा हम लोग को, बहुत बढ़िया, इन ट्रायंगल DOC मतलब सही पढ़ा रहे, समझ में आ रहा सबको है। ठीक, आओ देखो, बेइज्जती करो, तुमको अच्छा कहना चाहिए, हम तेरे सही पढ़ा रहे, हाँ आओ,
हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, डीसी स्क्वायर, डीसी स्क्वायर हो जाएगा, ये कौन सी बात होती है, आओ डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीओ स्क्वायर प्लस क्या आएगा, ओसी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, डीसी स्क्वायर की बेटा वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीओ की वैल्यू कितनी है बोलो, 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, ओसी की वैल्यू 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 आएगा प्लस 9 आएगा, ये क्या आएगा, डीसी स्क्वायर आएगा, डीसी इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा 25, बेटा बाहर कितना आएगा 5, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, यहां से हम निकल आएगा साइन ओ सी डी। अच्छा अभी एक बात बताओ, ये तो हाइपोटेनस हो गई, जब ये एंगल फाइंड करना तो ओसी क्या हो गया बेस, बहुत बढ़िया, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा डीओ इज इक्वल डीओ अपॉन डीसी, तो डीओ की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 4/5, यही इसका क्या हो गया आंसर। जस्ट सिंपल। आया क्वेश्चन नंबर 6 तक आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 लगाएंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इफ cos थीटा इज इक्वल टू, इफ cos थीटा इज इक्वल टू, देख रहे हो खेल रहे हैं तुम्हारे साथ पॉइंट में, देख cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 0.6 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। अच्छा कहीं ना ये चाहते हैं कि ये वैल्यू तुम फाइंड करो 5 sin थीटा माइनस क्या लिखा है -3 tan थीटा। कोई दिक्कत है इस बात पे, ठीक, मतलब कि तुमको sin थीटा और cos थीटा की क्या चाहिए, sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू तुमको क्या चाहिए वैल्यू। अच्छा अब एक बात बताओ, cos थीटा ये लिखा है, cos थीटा को अगर हम ऐसे लिख लें 0.6, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में कितना आएगा 0, 2 3 जा 2 5 जा, कोई दिक्कत है, ठीक बहुत बढ़िया। एक हमने ट्रायंगल लेट किया, एक हमने क्या लेट किया ट्रायंगल, ठीक, इस एंगल को लेट किया क्या थीटा, इसको थीटा लेट किया, तो बेटा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया परपेंड, अरे गलत कर दिया हमने, बेस ये होगा ना 3 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा 5। तो तुमको अब यहां से क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तभी tan आएगा, तभी क्या आएगा साइन आएगा, तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां से क्या आएगा बोलो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ठीक, AC स्क्वायर की वैल्यू 5 होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 होल स्क्वायर हो जाएगी, प्लस AB स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहां से क्या आएगा 25 आएगा, ये 9 आएगा, माइनस क्या करेंगे हम लोग 9, यहां आएगा AB स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 16। कोई दिक्कत है, हाँ यहाँ क्या आएगा 4, मतलब ये तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई 4। अब तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है साइन थीटा की, पहले वैल्यू निकालो साइन थीटा की, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, अब हम 4/5 लिखें डायरेक्ट, ए बी अपॉन AC ना लिखें, आ जाएगा ना समझ में, ठीक बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4 अपॉन क्या आएगी 3। तुमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा, 5 sin थीटा की वैल्यू कितनी है इनटू में आएगा 4/5 माइनस 3, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3 से 3 क्या हो गया 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, 4 - 4 इज इक्वल टू बेटा आंसर, ओ शिट 0 आ गया। आया समझ, इतनी मेहनत के बाद आंसर 0, आंसर हो गया ये, आया समझ में। हम लोग ने क्वेश्चन लगा लिए कहां तक 7, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 7 लगा लिया। अब हम लोग देखेंगे 8th नंबर देखेंगे, फिर 9th देखेंगे, फिर 10th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आया यहां तक आ गया है ना, इजी लग रहा है क्वेश्चन। अच्छा रोम्बस वाले में तुमको बस प्रॉपर्टी याद रखनी की क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट, मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं बाई एट 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री बोलो चाहे वो बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, लिखा है इन एन राइट एंगल ट्रायंगल इट इज गिवन दैट ए इज एन एक्यूट एंगल। ओ माय गॉड, ए इज एन एक्यूट, मतलब कभी भी 90 नहीं हो सकता, या तो यहां होगा ये या तो क्या होगा यहाँ। हमने यहाँ क्या कर लिया अपने मन से क्या कर लिया बना लिया, कोई दिक्कत है, ठीक, हाँ एंड सच दैट 10a और वैल्यू गिवन है 10a इज इक्वल टू 3/4, 10a इज इक्वल टू क्या है 3/4, मतलब ये 3 हो गई, ये क्या हो गई 4। कोई दिक्कत है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, ठीक, विदाउट यूजिंग टेबल, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ
कॉस ए। तो बेटा कोई सिंपल है, अभी तो टेबल उन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है जिसमें सबकी वैल्यू क्या होती है, गिवन होती है। तो हम लोग टेबल नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस। कोई दिक्कत है इस बात पे, नहीं दिक्कत है ना, ठीक। इसको लेट कर लो सी और इसको लेट कर लो बी। उन्होंने से बोला कि ए एक्यूट है तो हम लोग ने ये लिख लिया, उसमें से कोई भी हो सकता, कोई भी, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस, तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए सी बी, एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहां क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइंड करनी है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 3 होल स्क्वायर। 4 होल स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, या 9 आएगा, यहाँ क्या आएगा ए बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 25 आएगी ना, ये क्या आएगी 5 आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये क्या आ गई 5। अच्छा हम लोग को फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, कॉस ए। क्या फाइंड करना था, कॉस ए। कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस सी तो होता है ना। तो कॉस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू क्या है 4 अपॉन क्या आएगी 5। यहाँ आएगा कॉस ए, यहाँ क्या आएगा कॉस ए। बात समझ में आई, बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, ठीक। आंसर आया समझ में, अरे आंसर आया, समझ आया कि नहीं आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 8। कोई दिक्कत है, 9th की तरफ चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th लिखा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9th है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9th है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 16 अपॉन 10। 16 अपॉन क्या आएगा 10, 16 अपॉन आएगा 10। ये वाला रब कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक, देखो लिखा है फाइंड विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। वैल्यू फाइंड करनी कॉस थीटा और किसकी, टेन थीटा की। इसकी बेटा क्या करनी है वैल्यू। कभी भी अगर क्वेश्चन में लिखा हो वैल्यू फाइंड करनी, तो इसका मतलब क्या होता है, तुमको मतलब नंबर्स में आंसर निकालना, जैसे 1 2 3 4 लाइक दैट ना, याद रखना ये बात, ठीक है। आओ हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तो हम लोग को फिर ऐसे ही निकालना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बना ले हम लोग, ट्रायंगल। क्या बना ले, ट्रायंगल। ये एंगल लट कर लिया थीटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बेटा सी। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 कर लो, 2 क्या कर लो 5। तो यहाँ पे तुम्हारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 3/5। सबसे पहले तुम सिंप्लीफाई कर लेना, तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पाइथागोरस जिससे लगाओगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो जितना ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जितना ही फ्रैक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसी को रेशियो बोलते हैं। यहाँ से हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू ये 3 आएगा, ये क्या आएगा 5। कोई दिक्कत है, तो हम लोग को कॉस निकालना, tan निकालना, तो इसकी जरूरत है हम लोग को। बस क्या लगा देंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है 5 होल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है 3 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ बी सी की वैल्यू बेटा कितनी है फाइंड करनी है, तो बी सी स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, ये 25 आ जाएगा, ये 3 3 9 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 9। तो बी सी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, हाँ यहाँ 16, यहाँ स्क्वायर होगा तो इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा रूट, ये हो गया 4। अच्छा अब तुम्हें किसकी, कॉस और किसकी वैल्यू चाहिए, tan की। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस tan थीटा जो हो लिख लिया हम लोग ने, ठीक। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बताओ जरा, कॉस क्या होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन, अच्छा बेस निकाला कितना हमने, ठीक। तो कॉस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, बेटा डायरेक्ट नहीं, बीसी अपॉन पहले क्या आएगा AC प्लस यहाँ पे क्या आएगा 10 AB अपॉन BC। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, BC की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन क्या है 5 है, 5 है ना, ठीक। ये यहाँ क्या है 3 अपॉन 4। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा ना, 5 4 20, 4 4 कितना हो जाएगा 16, और प्लस बेटा 5 3 15 15 15 30 30 और क्या हो जाएगा 31 अपॉन 20। ये इसका क्या हो गया बेटा आंसर। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th लिखा है अच्छा ट्रू फॉल्स है क्या क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। अच्छा देखो इन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन
10th फर्स्ट लिखा है क्वेश्चन, मेरी बात सुनते जाना। इन द गिवन डायग्राम 19.14। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले बना लेते डायग्राम। ये बनाया डायग्राम, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया इन्होंने एंगल थीटा। ये गिवन है क्वेश्चन में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इन्होंने बोला है एंगल ए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AB। BC अपॉन क्या होगा, AB, एंड B इज इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन हो जाएगा AC। अच्छा, अब एक बात बताओ, इन्होंने ट्रू फॉल्स बोला है, तो tan क्या होता है, थीटा ये, तो इसका अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये। तो ऊपर सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए, AB ऊपर। अरे BC कहां है, ये तो क्वेश्चन दिया है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AB अपॉन BC। AB अपॉन क्या होना चाहिए, BC। और यहां रेशियो क्या लिखा है, उल्टा, मतलब ये क्या है, फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है, क्वेश्चन समझे नहीं हो क्या। ठीक, सेकंड वाला चेक करो। क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये दिया है कंडीशन, उन्होंने बताना है ये ट्रू है कि क्या है, फॉल्स। सेक क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन क्या आएगा, हर हर बोले। तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे, AC है, और जबकि यहाँ लिखा क्या है, BC, मतलब ये भी क्या है, फॉल्स। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड में भी हम लोग को ट्रू फॉल्स बताना है। देखो लिखा है इन द गिवन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। उन्होंने बोल दिया राइट एंगल क्या है, बी पे है। द रेशियो ऑफ ए बी, रेशियो दिया है ए बी रेशियो BC, ए बी रेशियो BC दिया है बेटा। इज द सेम एज द रेशियो, इज द सेम एज द रेशियो ऑफ साइन ए रेशियो कॉस ए। ठीक है, तो ए अपने मन से लेट कर लो, ये ए हो गया ये। अच्छा, बी तो था ही राइट एंगल पे, ये क्या हो गया सी, तो ये हो गया सी। तो तुमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, हाँ 10th है ना, हाँ ये 10th नंबर है ना। ठीक, देखो रेशियो तुमको ये लिखा है, ये पूछना क्या इन दोनों का रेशियो सेम होगा, इन दोनों का बेटा रेशियो क्या होगा, पूछा उन्होंने, क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग साइन और कॉस को फाइंड कर सकते हैं ना। तो बेटा साइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, परपेंडिकुलर। तो साइन ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। BC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। इतनी बात समझ में आई। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, cos A, cos इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन क्या हो जाएगा, AC। अच्छा, रेशियो निकालना है ना तुमको इनका, मतलब क्या करेंगे दोनों को डिवाइड, AC से AC क्या हो गया, AC से AC क्या हो गया, कैंसिल। अब इसका रेशियो लिखो जरा, क्या हो जाएगा, साइन ए रेशियो कॉस ए इज इक्वल टू, यहां बेटा क्या आएगा, BC रेशियो AB। ये आना चाहिए रेशियो, और जबकि आ क्या रहा है, सेम। उन्होंने पूछा था क्या सेम है, तो मतलब नहीं है, तो ये क्या है, ये भी फॉल्स। आया समझ में। ठीक, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर कहां तक लगा लिया, 10 तक लगा लिया, टोटल 19 तक है। हम लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।